हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है डिस्प्यूट की सेटलमेंट के अंदर। देखें, जब डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में लड़ते हैं या उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई तनाज़ा होता है, तो उसके अंदर यूनाइटेड नेशन अपना एक किरदार अदा कर सकता है। यूनाइटेड नेशन उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, उसके पास ये कैपेसिटी है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो किस तरह अपना किरदार अदा कर सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, जो यूनाइटेड नेशन है वो 1945 में बनाया गया और वर्ल्ड वार टू के बाद बनाया गया। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि भाई डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट हो, कोई तनाज़ा हो, कोई झगड़ा हो, कोई इख्तलाफ हो, तो उसको प्यार, मोहब्बत और शांति के साथ हल किया जाए। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ कि ये आपस में लड़ पड़ते थे और लड़ पड़ते थे तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बहुत नुकसान होता था। अब इन्होंने कहा कि भाई ये एक यूनाइटेड नेशन एक इदारा बनाया जाता है। हम अब अगर हमारे बीच में कभी भी कोई झगड़ा होगा, तनाज़ा होगा, हम यहाँ पे ले आएँगे और ये इदारा जो है ना हमारी मदद करेगा और हमारे इश्यू को हल करने की कोशिश करेगा। तो अब जब यूनाइटेड नेशन को हम देखते हैं तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्प्यूट को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक तो उसका एक सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इदारा है, एक जनरल असेंबली है और दूसरा सेक्रेटरी जनरल। ये जो 3 लोग हैं ना, ये लोग मिल के ना, वो 2 इदारे हैं, 1 बंदा है, तो ये लोग मिलके यानी कि डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशन ये किस तरह हल करेगा? ये एक पीसफुल तरीके से इसको हल करेगा। यानी यूनाइटेड नेशन ये नहीं होगा कि 2 मुल्कों के बीच में कोई तनाज़ा या झगड़ा हो गया, तो दोनों को एक-एक थप्पड़ मार के चुप हो जाएगा, नहीं, बल्कि वो प्यार मोहब्बत से पीसफुल तरीके से उनको हल करने की कोशिश करेगा। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? यार देखो, यूनाइटेड नेशन का भी अपना एक चार्टर है या उसका अपना एक आइन है, उसका आर्टिकल 33 से लेकर 38 के अंदर दर्ज है, लिखा गया है डिटेल के अंदर कि भाई अगर किसी भी मुल्क के 2 मुल्कों के बीच में कोई झगड़ा है, तनाज़ा है, तो उसको जो पीसफुल तरीके हैं उनके ज़रिए हल किया जा सकता है। ठीक है जी? क्योंकि अगर आप पीसफुल तरीके से हल नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमला करके हल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है, तो इंटरनेशनल जो पीस सिक्योरिटी है वो मुतासर होगी, लोग मारे जाएँगे, नुकसान होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पीसफुल तरीके हमें बताए हैं डिस्प्यूट को हल करने का। अब अगर माजी में देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन ने साइप्रस, वेस्टर्न सहारा, यमन के अंदर मीडिएशन के ज़रिए, सालसी के ज़रिए उनकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है जिसका नाम है आईसीजे। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुख्तलिफ जो डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं, उनको हल करने में कामयाब हुआ है। जैसे कैमरून वर्सेस नाइजीरिया का एक इशू था बॉर्डर का। आईसीजे एक इंटरनेशनल अदालत है जो यूनाइटेड नेशन के तहत काम करता है, तो उन्होंने एक फ़ैसला दिया और उनका प्रॉब्लम हल हो गया। इसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी रेजोल्यूशंस, अपनी करारदाद के ज़रिए इराक, कुवैत, साउथ सूडान और यूक्रेन के बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है ना उनको हल करने की कोशिश की है। तो जनाब अब हम देखेंगे कि सबसे पहले कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या होता है। यार, इंटरनेशनल डिस्प्यूट का मतलब होता है 2 मुल्कों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट, ठीक है? कोई यानी कि इख्तलाफ किसी चीज़ के ऊपर, हम इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट। यानी एक मुल्क है वो ये कहता है कि भाई ये जो दरिया है मेरा है, दूसरा मुल्क कहता है नहीं ये मेरा है। अब ये आपस में क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया, इख्तलाफ हो गया, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है? तो यूनाइटेड नेशन ये कहता है और इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि कंट्रीज़ मस्ट सेटल सच डिस्प्यूट पीसफुली। यानी जो मुल्क है ना, अपने डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से प्यार, मोहब्बत, शांति, तमीज़ के साथ, तहज़ीब के साथ, इख़लाक़ के साथ, हमदर्दी के साथ हल करने की कोशिश करें, दोस्ती के तरीके से हल करने की कोशिश करें। ठीक है जी? तो ये जो प्रिंसिपल है, ये पीसफुल जो तरीका है, इसको जनाब यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है आर्टिकल 2 भी सपोर्ट करता है, पैराग्राफ 3 उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई पीसफुल तरीके से प्रॉब्लम को हल करना है। इसी तरीके से अरब कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अरब लीग पैक्ट कहा जाता है, उसका आर्टिकल 5 है, वो भी यही बात करता है कि भाई अगर अरब कंट्रीज़ के बीच में कोई इख्तलाफ होता है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसको पीसफुल तरीके से हल किया जाए। इसी तरीके से अफ्रीकन यूनिटी चार्टर जो है आर्टिकल 3 वो भी यही बात करता है कि भाई कोई भी डिस्प्यूट हो पीसफुल के ज़रिए हल किया जाए। इसी तरीके से 1970 का एक लॉ है डिक्लेरेशन ऑन फ्रेंडली रिलेशंस, उसमें भी लिखा हुआ है कि भाई 2 मुल्कों के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, डिस्प्यूट हो, तो उसको आपने पीसफुल तरीके से ही हल करना है। अच्छा जी, अब
यूनाइटेड नेशन के तहत मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनके पास डिफरेंट तरीके हैं कि वो डिफरेंट तरीके से अपने डिस्प्यूट को हल कर सकते हैं, और वो डिफरेंट पीसफुल मेथड्स क्या हैं। एक तो है नेगोशिएशन, यानी आपस में बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, इंक्वायरी करवाएं। अगर कोई डिस्प्यूट है, एक मुल्क कहता है कि ये मेरा मामला, यानी कि ये पानी मेरा है, दूसरा मुल्क कहता है नहीं मेरा है, तो भाई इंक्वायरी करवाएं। मीडिएशन, यानी कि बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए। कंसिलेशन में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, यानी दो मुल्कों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है तो बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई इंटरनेशनल इदारा, कोई तीसरा मुल्क इन्वॉल्व होकर उनकी आपस में सुलह करवाए। आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं कि थर्ड आर्बिट्रेटर को चूज़ करें और वो उन दोनों के मसाइल को सुन के एक फ़ैसला सुनाए। इसके अलावा जुडिशल सेटलमेंट, अदालत में भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल अदालत में चले जाएँ। इसके अलावा जनाब जो रीजनल एजेंसीज़ होते हैं, रीजनल जो इदारे होते हैं, उनकी भी ये मदद ले सकते हैं। यानी कहने का अब ये सारे तरीके क्या हैं? ये पीसफुल तरीके हैं, ये इज़्ज़त वाले तरीके हैं। इनमें कोई मार-धाड़ नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर हमला कर दो, कोई रॉकेट गिरा दो जनाब, कोई मतलब ड्रोन भेज दो, ये नहीं। ये सारे प्यारफुल और मोहब्बत वाले हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, यानी गुड ऑफिसेज़ का इस्तेमाल, डिफरेंट लोगों को अप्रोच करना जो जिनको दोनों मुल्कों में इज़्ज़त दी जाती है। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग, कोई कमेटी बनाएँ, कोई कमीशन बनाएँ, ठीक है, ताकि वो ढूँढे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यानी दोनों आपस में लड़ते रहें, इससे बेहतर है कि कोई कमीशन बनाए जो इंक्वायरी करे, जो इन्वेस्टिगेशन करे। इसके अलावा इंटरनेशनल अदालतें हैं, आर्बिट्रेशनल बॉडीज़ मौजूद हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खुसूसन यूएनएस सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट को हल करने में। अच्छा जी, अब हम देखते हैं प्रॉपर यूनाइटेड नेशन किस तरह हल करता है। भाई सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जो है ना, उसके पास 3 मेथड्स हैं हल करने के। एक है पीसफुल मेजर्स, यानी प्यार मोहब्बत से नेगोशिएशन करेगा, मीडिएशन करेगा, सालसी करेगा। दूसरा है कलेक्टिव मेजर्स, यानी उसमें डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सैंक्शन का इस्तेमाल करेगा। यानी क्या करेंगे कि डिप्लोमेसी की जाएगी, दोनों मुल्कों से मुलाकातें की जाएंगी, दोनों मुल्कों को विजिट किया जाएगा, दोनों को समझाया जाएगा भाई ऐसे ना करो, वो ना करो, या थोड़ा बहुत सैंक्शन, थोड़ी बहुत पाबंदी भी लगा सकते हैं कि भाई अगर तुम लोगों ने प्यार मोहब्बत से प्रॉब्लम को हल नहीं किया ना, तो हम तुम पे पाबंदी लगा देंगे, ये कर देंगे, कारोबार नहीं करने देंगे, ट्रेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। और एक है कोहेसिव मेजर्स, इसमें ज़रा होता है पीस रिस्टोरिंग, पीस इन्फोर्सिंग एक्शंस। यानी कि क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन अपने कुछ लोग भेजेगा, कुछ अपनी जो फोर्सेस भेजेगा, वो जाके वहाँ पे ज़बरदस्ती दोनों मुल्कों को रोकेगी कि भाई ना लड़ो, ना लड़ो, मैं नहीं, कि इस तरह चीज़ों को रोकेगी। इसके अलावा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका के कंट्रीज़ की एक यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोप की कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, इसके अलावा सार्क है। यानी इन ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको भी कहा जा सकता है भाई मेहरबानी करके ज़रा आपस में देखो यार, इनका जो डिस्प्यूट है वो हल किया जाए। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में 2 कंट्रीज़ आपस में लड़ पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन, वो अपना किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, वो 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। एक कहता है पीस और सिक्योरिटी को मैंने मेंटेन करना है, दूसरा जो डिस्प्यूट है उसकी पीसफुल सेटलमेंट हो, और जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनकी वीटो पावर भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि ये 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं डिस्प्यूट को हल करने में। खुदा ना खास्ता 2 मुल्कों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोकने के लिए एक हुक्म दे सकते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क आपस में बाज नहीं आए तो हम इनसे तिजारत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक टूल्स भी हैं। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड नेशन क्या करेगा कि दोनों मुल्कों से अपने लोग भेज के उनसे मुलाकातें करेगी, डिप्लोमेसी की जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक बंदा दूसरे मुल्क से मिलेगा, फिर दूसरे मुल्क से मिलेगा। लेकिन ये आम तौर पे जो डिप्लोमेटिक होते हैं, इसमें ये ना लो प्रोफाइल रहता है। यूनाइटेड नेशन इसको बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, ठीक है। और लेकिन कुछ मामलात में वो अपना एक्टिव एक्टिव किरदार अदा करता है, कहीं पे वो बिल्कुल ऐसे ना यानी कि बड़ा लो प्रोफाइल नज़र नहीं आता, लेकिन काम कर रहा होता है। अच्छा, अब ये जो नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है, 2 मुल्कों के बीच में जो मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो भाई ऑन गोइंग कम्युनिकेशन होती है, यानी 2 मुल्कों के बीच में आपस में कोई ना कोई बातचीत तो चल रही होती है, उसको मज़ीद जो है ना वो आपने बढ़ाना है। दूसरा ये है कंसिलेशन एफर्ट्स करनी है कि यार यानी किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुँचना है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसको कहीं न कहीं इस तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। और दूसरा ये है कि जेन्युइन नेगोशिएशन, यानी कि बामकसद
हाँ, यानी कि ऐसी नेगोशिएशन जिसका वाक़ई कोई रिज़ल्ट निकले। एक नेगोशिएशन होती है जैसे ऐसे ना बस दिखावे के लिए, एवें बस फ़ॉर्मेलिटी करते हैं, दोनों मुल्क आपस में नेगोशिएशन करते हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता। यानी वो कहती हैं कि कोई ऐसी नेगोशिएशन की जाए, ऐसे मुज़ाकरात किए जाएँ, ऐसी बातचीत की जाए जिसका वाक़ई कोई रिज़ल्ट निकले। तो इन तरीकों से जनाब जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जनाब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, आप वहाँ पे चले जाएँ, इंटरनेशनल कोर्ट फैसला सुनाएगा और उसके ऊपर आप अमल करेंगे। माजी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत सारे इस तरह के फैसले दिए हैं जिसके अंदर दो मुल्कों के बीच में कोई डिस्प्यूट था, उसको वो आपस में हल हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब मीडिएशन और गुड ऑफिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मीडिएशन क्या होती है कि दो मुल्कों के बीच में जो झगड़ा है ना, उसके अंदर एक थर्ड पर्सन आएगा जो मीडिएटर का किरदार अदा करेगा, जो सालसी करेगा, दोनों मुल्कों को एक टेबल पे बिठाएगा। दो, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का इशू चल रहा है, तो वो ट्रंप साहब है ना अमेरिका वाले, वो कहते हैं जी मैं मीडिएशन करवाने के लिए तैयार बैठा हूँ, ये वगैरह, ये भी हो सकता है। इसके अलावा पीस कीपिंग ऑपरेशन भी हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता दो मुल्कों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, दोनों की फौजें आमने सामने हैं, तो उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन अपनी फोर्सेस भेज के उनको रोक सकता है कि भाई लड़े मत, ये वगैरह, इसको भी रोक किया जा सकता है। और ये बड़े एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, तो ये भी किया जा सकता है। ठीक है जी। इस हाँ, तो ये हो गया सारा, मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन किस तरह हल कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन आपको पता है ना, बाज़ औक़ात इसके ऊपर तनकीद होती है कि यार एम फ़ारिग है, जो पावरफुल कंट्रीज़ जो है ना उसके सामने ढेर हो जाता है, कमज़ोरों के ऊपर इसकी बात चलती है। यानी जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं इसकी बात ही नहीं मानते यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, यूनाइटेड नेशन उतना उस तरह का किरदार अदा नहीं कर पाता। जैसे अब आप देखें इसराइल और फ़लस्तीन का इशू है, तो क्या मामलात वहाँ पे चल रहे हैं आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन वहाँ पे यूनाइटेड नेशन नाकाम हो जाता है, उनकी सेटलमेंट में आज तक वो नहीं करवा सका, नाकाम हुआ है। इसी तरीके से कश्मीर का भी एक डिस्प्यूट चलता रहता है, वो भी आज तक हल नहीं करवा पाया। तो यानी कि वहाँ पे ये बेचारा कमज़ोर है, पॉलिटिकल उसको बड़ा दबाव होता है। इवन कि जो उसके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भी ज़रा कभी किसी की साइड, कभी किसी की साइड, ऐवें सियासत चलती रहती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात यूनाइटेड नेशन के पास रिसोर्स का भी बड़ा इशू होता है, यानी रिसोर्स बड़े लिमिटेड होते हैं। उसके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतने लोग नहीं है कि वो जाके दो मुल्कों के बीच में जो झगड़ा है उसको हल करवाए, फिज़िकली हो या वैसे दूसरे तरीके से। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। मैंने आपको ये बहुत ही आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है। मज़ीद आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो ये था रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन डिस्प्यूट सेटलमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।